हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स की, जिसके बिना हम कहें कि जीवन संभव ही नहीं, जिसके बिना डीएनए भी अपना कोई काम नहीं कर सकता। उसका नाम है राइबोसोम। उसका नाम है राइबोसोम। एक्चुअली राइबोसोम को हम पैलाडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। पैलाडे पार्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैलाडे ने सबसे पहले इसको एनिमल सेल से आइसोलेट किया था। प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लाट्स पार्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले क्लाट्स ने ही इसको ऑब्जर्व किया था और माइक्रोसोम नाम दिया था। इसको आरएनए पार्टिकल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये आरएनए और आर प्रोटीन का बना होता है। आरएनए और आर प्रोटीन का बना होता है, जिसमें आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन। तो इसको हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि ये आरएनए और आर प्रोटीन का बना होता है। इसको हम इंजन ऑफ द सेल भी बोलते हैं क्योंकि आपको पता है विदाउट प्रोटीन कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो हैं ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी सेल हो, सभी जगह ये पाए जाएंगे क्योंकि बिना इनके कुछ संभव नहीं है। डीएनए भी अपना काम नहीं कर सकता क्योंकि डीएनए को भी क्या चाहिए काम करने के लिए? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो इसको हम बोलते हैं इंजन ऑफ द सेल क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बिना प्रोटीन के सेल में कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, ये बनते कहाँ से हैं? ये बनते हैं न्यूक्लियोलस से। कहाँ से बनते हैं? न्यूक्लियोलस से, केंद्रिका से बनते हैं। इनकी जो ओरिजिन होती है ये केंद्रिका से होती है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। राइबोसोम है, ये स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में साइटोप्लाज्म में भी फ्री होते हैं, पड़े रहते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे भी होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंस हो सकते हैं ये हम कभी सोच भी नहीं सकते। एक लार्ड ने सबसे पहले इनको ऑब्जर्व किया और माइक्रोसोम नाम दिया 1941 में, जबकि रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में इनको डिस्कवर किया। कहाँ पे? विसिया की रूट्स में इन्होंने इसको डिस्कवर किया। पैलाडे ने 1955 में सबसे पहले एनिमल सेल से राइबोसोम को आइसोलेट किया और इसमें इन्होंने आरएनए को डिटेक्ट किया कि भाई राइबोसोम में आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो राइबोसोम नाम है, जो नेम है राइबोसोम, ये किसने दिया? आरबी रॉबर्ट्स ने 1958 में। ये मेनली जो राइबोसोम है वो दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। जो 70S है ये 50S और 30S से मिलके बना होता है। दो सब यूनिट्स होती हैं। ये सब यूनिट्स जो है 0.01 m मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन पे ये असेंबल्ड हो जाती हैं। क्या होती हैं? असेंबल्ड हो जाती हैं, मतलब जुड़ जाती हैं। 50S और 30S जुड़ करके 70S, 40S और 60S जुड़ करके 80S बना लेती हैं। जबकि जैसे ही कंसंट्रेशन 0.001 m इससे बिलो जाता है ये डिसेंबल्ड हो जाती हैं, मतलब 70S जो है वो 50S और 30S में कन्वर्ट हो जाता है, 80S जो है वो 60S और 40S में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कन्वर्ट होंगी या डिसेंबल्ड होंगी। जो 50S सब यूनिट्स है, जैसा कि हमने बताया कि ये प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं, तो जो 50S सब यूनिट्स है ये 23S आरआरएनए के आरआरएनए से, 5S आरआरएनए से और 31 डिफरेंट प्रोटीन्स जो कि लॉन्ग चेन की होती हैं उनसे ये बनी होती है 50S सब यूनिट्स। जबकि जो 30S सब यूनिट्स है ये 16S आरआरएनए और 21 डिफरेंट प्रोटीन्स जो कि
स्मॉल चेन की होती हैं, इनकी बनी होती है। इसी प्रकार से जो 80s है वो जैसा कि आपको पता है 60s और 40s सब यूनिट्स की बनी होती है, जिसमें से जो 60s है वो 28s rRNA और 5.8s rRNA और 49 डिफरेंट प्रोटीन्स की बनी होती है, जबकि जो 40s सब यूनिट्स है ये 18s rRNA और 33 डिफरेंट प्रोटीन्स की बनी होती है। इसमें जो S की हम बात कर रहे हैं, ये वाला S, ये श्वेडबर्ग यूनिट होता है। ये क्या होता है? श्वेडबर्ग यूनिट। ये होता है श्वेडबर्ग यूनिट, श्वेडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। एक्चुअली जब श्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इस पार्टिकल्स को सेंट्रीफ्यूज किया वेसल्स में, तो कुछ पार्टिकल्स इसके नीचे चले गए और कुछ पार्टिकल्स ऊपर रह गए। सेडिमेंटेशन हो गया। सेडिमेंटेशन मतलब अवक्षेपण, अवक्षेपित हो गए ये। तो जो नीचे चले गए वो 80s, क्योंकि इनका क्या था, वेट ज्यादा था। जो ऊपर रह गए वो 70s। तो सेडिमेंटेशन के बेसिस पे इनको 70s और 80s में कैटेगराइज किया गया। इसी प्रकार से जैसे कि ये rRNA और R प्रोटीन के बने होते हैं, तो जो rRNA है अगर वो 23 पे रुक गया तो उसको हमने बोल दिया 23s। जो 5 पे रुका जा करके तो हमने 5s बोल दिया। तो इस प्रकार से सेडिमेंटेशन वैल्यू के आधार पे इसको जो है डिफरेंट यूनिट्स में कैटेगराइज किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।